जनवरी सन 1950 को आजाद हिंदुस्तान के आइन का निफाज अमल में आया। 26 जनवरी के दिन से यह मुल्क मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। हज़रात, आज जो हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं, इसके पीछे लंबी तारीख है। आज के दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानी दी है। जरा मैं उनकी कुर्बानियों की सैर कराता चलूं। आज हम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। आजादी क्या है, आजादी के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। लफ्ज़ आजाद आजादी से लिया गया है। आजादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि आजादी एक एहसास का नाम है, और जिस कौम का एहसास जिंदा हो वो आजाद रहना, वो आजाद मरना चाहती है। लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाता है। मेरे दोस्तों, इस आजादी की 200 साल तारीख और इस 200 साल की जंग आजादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका कायदाना किरदार रहा है, जिनका अहम रोल रहा है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए गर्दनें कटाई है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बीवी को बेवा और बच्चे को यतीम किया है, वो इस मुल्क के मुसलमान और खास तौर से उलमाए किराम है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि दूसरे बिरादराने वतन इस मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दी, बल्कि कुर्बानी उन्होंने भी दी है। लेकिन जंग आजादी के असल हीरो वो नहीं, बल्कि जंग आजादी के असल हीरो उलमाए किराम है, जिन्होंने जान को जान नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा, औलाद को औलाद नहीं समझा, इससे तो आबरू को इससे तो आबरू नहीं समझा, घर बार को घर बार नहीं समझा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान देकर, माल लुटाना पड़ा तो माल लुटाकर, इससे तो आबरू गंवानी पड़ी तो इससे तो आबरू गंवाकर, औलाद को कुर्बान करना पड़ा तो औलाद को कुर्बान करके और पूरे तौर पर तन मन धन की बाजी लगाकर इस मुल्क को आजाद कराया। मेरे दोस्तों, जंग आजादी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब सन 1757 ईस्वी के अंदर पलासी के मैदान में अजीम मर्द मुजाहिद शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए आईन जवानी की हालत में जाम शहादत नोश किया था। उसके बाद सन 1766 ईस्वी में मैसूर का अजीम हुक्मरान हैदर अली उठ खड़ा हुआ और अंग्रेज से टक्कर ली और पैदर पे कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को धूल चटा कर रख दिया। फिर जब सन 1782 ईस्वी में हैदर अली का इंतकाल हो गया तो उनके शेर दिल बेटे अजीम मर्द मुजाहिद शेर मैसूर टीपू सुल्तान कमान संभाली और अंग्रेज के खिलाफ एक आईनी दीवार बनकर खड़ा हो गया और पूरे कुव्वत के साथ अंग्रेज को इस मुल्क से निकालने की कोशिश की। लेकिन सन 1799 ईस्वी में मीर मोइनुद्दीन गद्दारों की गद्दारी की वजह से अंग्रेज ने सल्तनत मैसूर पर हमला कर दिया और मैसूर के दारुल सल्तनत सैनिकापट्टनम के किले को चारों तरफ से घेर लिया। जब अंग्रेज ने चारों तरफ से किले को घेर लिया तो किसी ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान, अंग्रेज की फौज बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहतर है कि अंग्रेज के सामने घुटने टेक दिया जाए और अंग्रेज की हुक्मरानी तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए टीपू सुल्तान पर जब उसको यह मशवरा दिया गया तो उसने क्या ही बेहतरीन जुमला कहा था, जिसके एक एक लफ्ज से बहादुरी टपकती है, हिम्मत और जवां मर्दी जाहिर होती है। टीपू सुल्तान ने कहा, ओ लोगों, मुझे मशवरा दे रहे हो तो सुन लो, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है। ये कहकर मैदान में निकल पड़े और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश करके पैगाम दे दिया, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जब तक टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जिंदा थे, किसी अंग्रेज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान को वो अपना मुल्क कह सके। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज अफसर ने उनके लाश के सामने खड़े होकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान सन 1799 ईस्वी में शहीद हो गए और अंग्रेज अफसर सन 1803 में दिल्ली में जाकर यह ऐलान कर दिया कि खल्क खुदा की मुल्क बादशाह का।
اور حکم ہمارا۔ جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا اسی دن ایک عظیم مرد مجاہد شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا اور ہر مسلمان پر فرض ہو گیا کہ وہ ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرائے۔ جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تو علماء دیوبند نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی پوری محنت اور اپنی قوت کے ساتھ تن من دھن کی بازی لگا دی۔ تب جا کر یہ ہمارا ملک سن 1947 کو آزاد ہوا اور 26 جنوری سن 1949 کو جمہوری حکومت قائم ہوئی اور اسی 26 جنوری کے دن دستور کا آغاز ہوا۔ لیکن آج کے ہمارے نوجوانوں نے تاریخ کو بھلا دیا۔ میرے دوستو، میں نے شروع میں ایک لفظ کہا تھا کہ آزادی ایک احساس کا نام ہے اور جس قوم کا احساس زندہ ہو وہ آزاد رہنا، وہ آزاد مرنا چاہتی ہے، لیکن جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ افسوس، آج وہی حال ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ہے اور یہ حقیقت عقل مند باشعور سمجھدار پر آیا ہے کہ ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے۔ ایک طرف اقلیت کی عاشیاں ہے تو ایک طرف عوام کی خوشیاں ہیں، ایک طرف مائیں اپنے حمل باپ اپنے ہاتھوں سے بھی نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ ارے جس باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے بے روزگاری سے پاگل ہو کر اپنے بچوں کو دریائے داری میں پھینک دیا، اس باپ کے لیے گنگا جمنا اور دریائے داری میں کیا فرق ہوگا؟ لگاؤ تم آزادی کے نعرے، لگاؤ وہی نعرے سے ہمیں بہلاؤ۔ یہاں حبش کے پجاری صحراتوں میں، یہاں حبش کے پجاری صحراتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناچتے پیروں کی بھاگ بکتی ہے، یہاں پہ پھولوں سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ پھولوں سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے ہیں۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کی نوجوان نسل ہوتا ہے، تو میں آج اس حقیقت سے آشنائی کروں